हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे होंगे? अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम संख्या पद्धति का टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। इसमें सम विषम वास्तविक से रिलेटेड क्वेश्चन और उसकी डिफिनीशंस बताएंगे। तो चलिए हम लोग आज सीखें। देखिए, पहले हम सम बता रहे हैं, थोड़ा सिंपल चीज़ है, लेकिन सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती हैं, ये भी बता दें आप लोगों को। तब समझिए आप लोग पहले कि सम संख्या क्या होती है। देखिए, लिखेंगे सम संख्या। सम संख्याएं क्या होती है? वे संख्या लिखेंगे, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें समझिए आप लोग एग्जाम्पल्स में क्या है। एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए आप लोग। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। यानी 2 से पूर्णतः कट जाएगा, 4 2 से पूर्णतः कट जाएगा, 6 2 से। यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक ना? और एक बात सुन लीजिए आप लोग। दो सम संख्याओं के बीच का अंतर हर समय 2 आता है। दो सम संख्याओं के बीच का अंतर हर समय 2 आता है। एक बात और समझ लीजिए आप लोग। एक नोट बता रहे हैं आप लोग को, नोट के बारे में बता रहे हैं। नोट क्या है कि 0 न तो ऋणात्मक संख्या है, ना ही धनात्मक संख्या है। शून्य न तो ऋणात्मक संख्या है, ना ही धनात्मक संख्या है। इसका मतलब यह है कि शून्य से पहले यानी 0 से पहले हम न ऋण लगाएंगे न धन लगाएंगे। यानी शून्य को हम बता नहीं सकते, यानी 0 0 0 होता है, न इसको धनात्मक बताएंगे न ऋणात्मक बताएंगे। ठीक ना? तो इससे रिलेटेड ये टॉपिक है, कभी कभी पूछ सकता है। और सम संख्याएं के बारे में बता दिया अपने आप। उसके बाद एक होता है ऋणात्मक संख्याएं, हो गया ना। अब विषम संख्या के बारे में जान लीजिए। अब विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या देखिए, विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका है 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे, इस टाइप से। तो ये 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। यानी जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो विषम संख्या कहलाती हैं, और जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य हो वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, अब इसमें बताएंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखिए, इधर सही दिखाई दे रहा है ना? पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। इंग्लिश से परफेक्ट नंबर।
देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वह संख्या होती है, वह संख्या होती है, पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसके गुणनखंडों खंडों का योग, लिखेंगे ब्रैकेट में, स्वयं को छोड़कर, स्वयं संख्या प्राप्त होती है, पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक ना? यानी पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर स्वयं संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए ध्यान से एग्जाम्पल में, जैसे बताएंगे तब समझ में आएगा। जैसे में 6 है, 28 है, ठीक ना, 496 है, ये सब संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती है। और क्या है? 81, 28, ये संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती हैं। यानी पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर स्वयं संख्या प्राप्त होती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। अब देखिए पहले इसको समझा रहे, जैसे 6 है, 6 का फैक्टर क्या होता है? 6 1 से कटता है, 6 2 से कटता है, 6 3 से कटता है, और 6 किससे कटता है? 6 6 से कटता है। तो हमने बताया कि पूर्ण संख्या वह संख्या होती है, पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर, यानी इसको छोड़ना है, इसको नहीं, बाकी जो हैं, क्योंकि 6 गुणनखंड 1 2 3 6 होगा, इसको स्वयं को छोड़ देना है, यानी 6 का गुणनखंड इसको छोड़ देना है, बाकी इसका योगफल 3 2 5 1 6, इसका बाकी का योगफल स्वयं संख्या मिलनी चाहिए, स्वयं संख्या मिलनी चाहिए। इसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट नंबर। एक होता है पूर्ण संख्याएं, होता है जो प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को मिला दिया जाए, तो वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। जैसे 28 है, 28 देख लीजिए, 28 है, 28 1 से कटता है, और 28 किससे कटता है? 28 2 से भी कटता है, और 28 किससे कटता है? 28 4 से भी कटता है, 28 7 से भी कटता है, और किससे कटता है? 28 14 से भी कटता है, 28 28 से भी कटता है। यानी 28 गुणनखंड कितने होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 28, इतने होंगी संख्याएं। तो इसमें अब क्या है? यानी पूर्ण संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर इसको छोड़ देना है, स्वयं के गुणनखंडों का योगफल स्वयं संख्या मिलनी चाहिए, बाकी सबको जोड़िए 28 होना चाहिए। 14 7 21, 21 4 25, 25 2 27, 27 1 28, स्वयं संख्या मिल जाएगी। इसी तरह से इसका फैक्टर करिएगा, फैक्टर करके देख लीजिएगा, 81 28 का फैक्टर करके देख लीजिएगा। यही 4 संख्याएं हैं जिनका गुणनखंड करने पर स्वयं संख्या मिलती है, लेकिन स्वयं का गुणनखंड ऐड नहीं करना है, बाकी उसको छोड़कर बाकी सबको ऐड करना है। तो इस टाइप से एग्जाम्पल्स विथ परिभाषा कभी पूछ देता है तो उसको समझिए, ठीक ना, ठीक ना। देखिए पूर्ण संख्या पे क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण
संख्या या पूर्णकालिक। निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण संख्या या पूर्णकालिक संख्या है? पूर्णकालिक संख्या है। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है आपका ये वाला 2 लिखिएगा, दूसरा ऑप्शन 18, तीसरा ऑप्शन है 15, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं लिखिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें समझना है वही है, पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो जिनका गुणनखंड स्वयं को छोड़कर स्वयं संख्या प्राप्त होती है। तो करिए, देखिए, अगर 12 का हम करेंगे, 1 से कटता है 12, 2 से कटता है 12, 3 से कटता है 12, 4 से कटता है 12, 6 से कटता है 12, खुद 12 से कटता है। इसको छोड़ दीजिए, 6 4 10 13, बेसी हो जाएगा, ये नई संख्या है। 18 कर दीजिए, 18 1 से कटता है, 18 2 से कटता है, 18 3 से कटता है, 18 6 से कटता है, 18 9 से कटता है, 18 खुद 18 से कटता है। तो 9 6 15, 15 3 18, 18 2 20 से ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं है। 15 चेक करिए, 15 छोड़ दिए, 15 चेक करिए, 1 है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, और 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, 5 3 8, इसको छोड़ना है, 5 3 8 1 9, ये नहीं हो पाएगा, तो संभव नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन रहेगा, इनमें से कौन रहेगा? कोई नहीं ऑप्शन रहेगा। ऐप से ऑप्शन पूछेगा, ठीक ना, इस टाइप से ऑप्शन। देखिए, बताएंगे हम अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इसका नाम होता है या करके आता है रूढ़ संख्याएं। रूढ़ संख्याएं या कि कई नाम से पूछता है, अभाज्य संख्याएं, रूढ़ संख्याएं या अग्रिम संख्याएं। अग्रिम संख्याएं किसी भी नाम से पूछ सकता है, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, अभाज्य संख्याएं, रूढ़ संख्याएं या फिर अग्रिम संख्याएं। लिखेंगे इसकी डेफिनेशन पर समझिए, वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त, वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो। वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या कहलाती है ना। वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे में एग्जाम्पल्स। अच्छा, इसके बारे में एक और बात बता दें आप लोगों को, नोट में समझ लीजिए। यानी अभाज्य संख्या को हम ऐसे भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि प्रत्येक अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। प्रत्येक अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं।
यानी कोई भी अभाज्य संख्या रहेगी उसका गुणनखंड करेंगे 2 ही मिलेगा। यानी इसका मतलब गुणनखंड करने का तात्पर्य है कि किन किन संख्याओं से वो कट रहा है, किन किन संख्याओं से वो कट रहा है, थोड़ा सा कर लीजिए, किन किन संख्याओं से कट रहा है, ठीक ना, उनको हम बोलते हैं गुणनखंड। तो ये देखना हमें है, ठीक ना। तो प्रत्येक अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो इस टाइप से समझें चाहे फिर इस टाइप समझें आप, कि वे संख्याएं जो स्वयं यानी खुद से या एवं एक के अतिरिक्त यानी खुद से कटे या फिर एक से कटे, यानी वे संख्याएं जो खुद से कटे या एक से कटे बाकी किसी से न कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल्स में समझिए आप लोग, एग्जाम्पल्स में 2 है, 2 के जैसे हमने बताया कि 2 के गुणनखंड करेंगे तो 2 1 से और 2 2 से, इसका केवल 2 ही गुणनखंड होता है, बाकी कोई गुण यानी क्योंकि चाहे इससे पहचानिए चाहे इससे पहचानिए, दोनों तरीके से आप पहचान सकते हैं। तो जैसे 2 है, 2 इसी वजह से 2 अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 2 का गुणनखंड 1 होता है और 2 का खुद 2 होता है, यानी 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा, ठीक ना। तो 2 हो गया, उसके बाद हो गया आपका 3 हो गया, 2 3 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, आपका 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, और 23 के बाद आपका आ गया 29 आ जाएगा, 31 आ जाएगा, 37 आ जाएगा। इस टाइप से आप चेक करते चले जाएंगे, यानी जितनी भी संख्या है उसका केवल 2 गुणनखंड होगा। और या ऐसे कहिए कि वे संख्याएं जो खुद से कटे और एक से कटे, स्वयं से जिसे बोलते हैं, बाकी किसी से न कटे, इस टाइप से है वाला चीज। तो इस टाइप से आप समझिए। इसके अलावा अगर यहाँ पूछ सकता है, क्वेश्चन बना देगा कि नोट में समझिए पहले कि प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम या पहली, प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? प्रथम अभाज्य या पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। प्रथम या पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। और कभी कभी पूछ देता है, ऑप्शन देता है कि नोट में समझिए 3 अंकों की, 3 अंकों की पूछ देता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। इसको समझना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में दे देता है और पूछ लेता है, तो वहाँ फैक्टर नहीं करेंगे, ये फैक्चुअल है, ये समझ लीजिए तुरंत, ये 1 वर्ड है, तो इसको तुरंत समझ लीजिए, तुरंत आ जाएगा, ठीक ना। तो इस टाइप क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन इस पे है 80 से 90 के बीच की सभी अभाज्य, 80 से 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं, 80 से 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 80 से 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब एक क्वेश्चन है आपका, ठीक ना। अब ये समझना है कि 80 से 90 के बीच की कौन कौन विषम संख्या है, सॉरी क्या है, सभी अभाज्य, 80 से 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन है, इसको समझना है। देखिए तो आप लोग समझना पड़ेगा। देखिए 80 के बाद 81 नहीं है, 82 नहीं है, 83 है, 83 है, फिर 84 नहीं है, 85 नहीं, 86 नहीं, 87 नहीं, 88 नहीं है, 89 है। चेक करना पड़ेगा कि जो संख्या स्वयं खुद से कटे, बाकी 1 से कटे, यानी 1 से कटे, बाकी किसी से न कटे। तो ये 2 संख्याएं हैं, इनको जोड़ देंगे, 9 3 12 2 8 16 17, 172 हो जाएगा, 172 हो जाएगा।
कमेंट कितना देखिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के आप लोग देखिएगा, वीडियो देखना है तो साफ देखिएगा और इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। पार्ट 2 में रहेगा या फिर पार्ट 3 में रहेगा, मिलती रहेगी आप लोग को। धन्यवाद।